नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से वेदरवुड स्टोरीज में। दोस्तों, आज की कहानी एक है संस्मरण। संस्मरण यानी ऐसी कहानी जो कभी ना कभी आपके जीवन में घटित हुई हो। हालांकि ये कहानी कभी मेरे जीवन में तो घटित नहीं हुई, पर मेरे एक दोस्त ने इसका जिक्र ज़रूर किया था। मुझे लगा कि मुझे ये किस्सा आपके साथ भी शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका टाइटल है मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आता है। बनारस में एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे थे कि लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसा मांगते हुए मेरे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियों में भूख तैर रही थी, नेत्र भीतर की ओर धंसे हुए किंतु सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया। मैंने जेब में से सिक्के निकालने के लिए डाला ही था कि वापस अपने हाथ खींच लिए और उनसे पूछ लिया, दादी लस्सी पियोगी? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 40 रुपए की एक है। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावनाएं अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो जमा किए हुए 7 से 8 रुपए थे अपने कांपते हाथों से मेरी ओर बढ़ा दिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी। भावुक तो मैंने देखकर हो ही गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भर्राए हुए गले से मैंने दुकानदार से कहा, एक लस्सी बनाओ। उन्होंने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद किए और पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार अपने दोस्तों और अन्य कई ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक न दे, कहीं किसी भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को उनके बराबर में बिठाए जाने पर कोई आपत्ति न जता दे। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सभी मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथ में आते ही मैंने कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए तो मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल को घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार। शुक्रिया दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये संस्मरण जरूर अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको और कौन सी स्टोरीज सुननी है। मैं ज़रूर वो स्टोरीज आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।